हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल लिली। और आज के एपिसोड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारे फुटबॉल जगत की मुन्नी बदनाम यानी कि केलन एम्बापे के बारे में। तो मैं सबसे पहले केलन एम्बापे की फर्स्ट डे की बात कर लेते हैं। एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर, एज प्रिंस, एज फ्रेंच प्रेसिडेंट, एज पीएसजी ओनर, एज वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल, वर्ल्ड्स बेस्ट बिच। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी और इस समय पीएसजी में एक्चुअली में खबरें चल कैसी रही हैं। सबसे पहले तो देखो, जो डिमांड्स रखी गई हैं एक्चुअली में, जो कॉन्ट्रैक्ट में बताया जा रहा है कि भाई ठीक है, इस तरह से ऐसे कन्विंस किया गया किलियन एम्बापे को कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे। पहली चीज़ है कि उसको भाई अब ये बताया जा रहा है कि उसको नेमार नहीं चाहिए टीम में। लेकिन डेफिनेटली अभी हम एपिसोड में आगे जब नेमार की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये थोड़ा सा मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा होगा कि किलियन एम्बापे इस चीज़ को खुद पुश कर रहा है कि उसको नेमार नहीं चाहिए। लेकिन बाकी की अगर हम बात करें तो उसको चुआमेनी चाहिए। एंड डेफिनेटली नेमार का निकलना वगैरह का तो पता नहीं, लेकिन उसको उस्मान डेम्बेले चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है वो है कि उसको लियोनार्डो नहीं चाहिए, जो कि लियोनार्डो सैक भी हो चुका है। और यहाँ पर उसको एक नया स्पोर्टिंग डायरेक्टर चाहिए जो कि कंफर्म ऑलरेडी है, और वो है यहाँ पर लुइस कैंपोस। अब भाई ये वो बंदा है जो कि डेफिनेटली आई थिंक मोनाको में उसके साथ था, और मोनाको में ही उसके साथ उसने अच्छा काम किया था, उसको नर्चर किया था। तो कहीं ना कहीं वो पीएसजी में आ रहा है और होपफुली इनके बीच में जो केमिस्ट्री, क्योंकि भाई दो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है तो उनके आपस में बीच में बननी भी तो चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से उसको यहाँ पर लाया गया है। जो सबसे बड़ी डिमांड है ना, वो है कि भाई उसको जिडान चाहिए एज द पीएसजी नेक्स्ट मैनेजर। और खुशी की बात यह है, इट्स अ बिग बिग न्यूज़, कि पीएसजी ने मुंह पे मना कर दिया है। सबसे पहले अगर चुआमेनी वाली बात करें तो भाई देखो, चुआमेनी को तीनों नहीं, पीएसजी में चाहे हम यहाँ पर पोचेटिनो की बात करें जो कि अभी तक तो मैनेजर है, उसके बाद लुइस कैंपोस की बात करें, किलियन एम्बापे की बात करें, या कि खुद नसीर अल खिलाफी की बात करें, इन सब ने कहीं ना कहीं चुआमेनी को कन्विंस करने की कोशिश की है। बट चुआमेनी ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से खुद फ्रेंच यानी कि आरएमसी और लेग की अगर रिपोर्ट्स की हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर यह चीज़ दावा करने की कोशिश की है कि चुआमेनी का ऑलरेडी जो पर्सनल टर्म्स एग्री है वो हो चुके हैं यहाँ पर लिवरपूल और रियल मैड्रिड से। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं जो अभी तक लिवरपूल की एक लीड मिल रही थी ना, वो यहाँ पर रियल मैड्रिड की तरफ थोड़ी शिफ्ट होती हुई जा रही है। और इसके पीछे यार एक बहुत ही वैलिड रीजन है, क्योंकि रियल मैड्रिड एम्बापे की रेस में हार चुकी है, तो ऑफकोर्स उनको एक साइनिंग करनी है, और कहीं ना कहीं चुआमेनी इज नाउ अ प्रायोरिटी। तो डेफिनेटली रियल मैड्रिड इस चीज़ के लिए पुश करेगी। मेरे लिए दिक्कत की बात यह है कि जो चीज़ 50-55 में होने वाली थी, अब कहीं ना कहीं वो 80 मिलियन में हो रही है। उसके पीछे दो रीज़न है। पहली बात तो उनको पता है कि रियल मैड्रिड अब, मानो या ना मानो, थोड़ा पैनिक और थोड़ा डेस्परेट है। और दूसरी चीज़ कि ऑफकोर्स जब यार दो बड़े दो चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट की हम बात करें, जब वो रेस में एंटर कर जाते हैं तो उनको पता है कि देख बिडिंग तो ऊपर चली जाएगी। इसी के साथ अगर बात करें अब जिडान की, तो भाई जिडान ने मना कर दिया है। और जैसे मैंने आपको पिछले फुटबॉल डेली के एपिसोड में बताया था कि यहाँ पर जो पीएससी की हायर अथॉरिटी है और जिडान की एजेंसी के बीच में यहाँ पर मीटिंग हुई है, और जिडान कह सकते हैं कि उस टाइम तक उसने मना नहीं करा था, लेकिन उस टाइम तक उसने दूर दूर तक हाँ भी नहीं करी थी। और एस पॉइंट ऑफ टाइम जो अभी लेटेस्ट दोनों के बीच में नेगोशिएशंस हुई हैं, उसमें जिडान ने मना कर दिया है कि वो इस समय इंटरेस्टेड नहीं है पीएसजी की जॉब लेने में। तो किलियन एम्बापे ठीक है, वॉट एवर इट इज़। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर जिडान की अगर हम यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो भाई वो फ्रांस नेशनल टीम का ही मैनेजर बनना चाहता है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो या कि ये चीज़ तो हम कह सकते हैं कि शायद से ये एक साल और होने वाला है जब जिडान को हम फुटबॉल वर्ल्ड में वापस अभी तक नहीं देखने वाले। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि फ्रांस वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट की, और वो आती है यहाँ पर नेमार से। अब जितना शॉकिंग है ना, कहीं ना कहीं उतना आपको किलियन एम्बापे की स्टोरी ना उतना इस चीज़ को और वैलिड बता दिया है। मतलब अगर देखो यार, किलियन एम्बापे नहीं रुकता ना, तो अगर उसके बाद नेमार की आती तो बहुत कंट्रोवर्सी होती। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि किलियन एम्बापे अब रुक चुका है, तो ये आपको जस्टिफाइड भी लग सकता है। जैसे मैंने एपिसोड के स्टार्टिंग में ही कहा था कि किलियन एम्बापे नहीं चाहता नेमार को, ये मेरे को लगता है कि ये प्रोपेगेंडा थोड़ा सा पुश लगता है फोर्सफुली। हाउएवर पीएसजी चाहती है, और पीएसजी के पर्सपेक्टिव से जस्टिफाइड भी होता है कि क्योंकि अब किलियन एम्बापे, देखो यार, ला लीगा ने ऑलरेडी बकचोदी स्टार्ट कर दिया। हाँ, वो कितनी जस्टिफाइड है, वो कितनी जस्टिफाइड नहीं है, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप मानो या ना मानो, लेकिन पीएसजी के स्पेंडिंग मनी पे सवाल खड़े होंगे। एंड डेफिनेटली जैसे जैसे यूरोपियन सुपर लीग और ये यूएफा के बीच में लड़ाई होगी, ये पीएसजी का मुद्दा जरूर उठेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कितना आप लगा सकते हो। मतलब कहाँ से आ रहा है तो सबको पता है, लेकिन आप लगाने की कोई लिमिट भी होती है कि नहीं होती है। मतलब 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज है, कहेंगे ठीक है वो पड़े हैं ले जाओ, ये क्या बात हुई,
है ना। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस समय उनको अपने फाइनेंशियल बैलेंस जो बुक्स है उसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे नेमार ही एक ऐसा प्लेयर है जिसको वो निकालना अफोर्ड भी कर सकते हैं, और जिसको निकालने के साथ उनको अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा, प्लस जो वेज बिल है ना वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि नेमार के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाएगा कौन। और पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि नेमार और चेल्सी की जो ट्रांसफर रूमर्स है भाई वो ज़्यादा कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इस समय एक्टिव चल रही है। और इसके पीछे एक रीज़न ये है कि देखो नेमार ने भी टुकल के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें कह रखी हैं, और टुकल ने भी नेमार के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें कह रखी हैं, इस चीज़ का हवा बना रखा है। अच्छा, इसके पीछे एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि जो नया ओनर है लाइक डेफिनेटली अगर उसको फैंस के बीच में पॉपुलर हो रहा है, अगर उसको एक स्टेटमेंट साइनिंग करनी है तो नेमार लाइक डेफिनेटली, अगर हम बात करें रोनाल्डो, मेसी, लेवेंडोव्स्की, हालांड, मुन्नी बदनाम यानी कि एम्बापे, अगर इनकी बात करें तो डेफिनेटली लाइक नेमार भी इनमें कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा नाम है और वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो एक स्टार साइनिंग और मार्की साइनिंग हो सकती है। अब इस चीज़ में मेरे को बिलीव इसलिए नहीं होता क्योंकि सबसे पहले तो हमको ये नहीं पता कि एक्चुअली में चेल्सी का जो नया ओनर है वो पैसे कितने डालने वाला है। क्योंकि देखो अब वो डाले या ना डाले लेकिन डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि इनको रूडिगर को रिप्लेस करना है, जूल्स कुंडे चाहिए इनको, फिर इनको यहाँ पर क्रिस्टेंसन और मे बी एस्पिलिक्वेटा, मार्कोस अलोंसो, मतलब इनको पूरी डिफेंस लाइन ठीक करनी है। और मानो या ना मानो इनको थियागो सिल्वा को भी रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा ना, इस साल खेलेगा लेकिन अगले साल के लिए भी इनको चीज़ें तो चाहिए। सार का मेरे को लगता नहीं कि क्या फ्यूचर है, सो डेफिनेटली इनको डिफेंस में करना पड़ेगा। ऑफकोर्स मोमेलो लुकाकू का अपना वो है, एक अपना सरदर्द है, टीमो वर्नर रुकेगा या नहीं रुकेगा, हकीम जियच रुकेगा या नहीं रुकेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यस, जैसे मैंने कहा कि मार्की साइनिंग है नेमार, लेकिन नेमार की मार्की साइनिंग और वो फेम के साथ साथ भाई पैसा भी बहुत लेता है। इसी के साथ अगर बाकी 3 क्लब्स की हम बात करें तो ऑफकोर्स जो सबसे ऊपर आएगा वो आ सकता है यहाँ पर रियल मैड्रिड आएगा। ऑफकोर्स उसके पीछे वही प्रोपेगेंडा है कि वो डेस्परेट होकर साइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि बार्सिलोना लेवेंडोव्स्की जिस पर हम बात करेंगे वो साइनिंग कर देगी, तो भाई रियल मैड्रिड को थोड़ा सा होगा, और ऐसे में लाइक नेमार को खींच लो। हाउएवर मेरे को लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो मेरे को लगता है कि नेमार ने पहले ये प्रिटेंड मतलब बता रखा है कि वो बार्सिलोना में वापस जाना चाहता है। हाँ, उसमें बड़ा फैक्टर ये भी था कि लियोनेल मेसी के साथ वो खेलना चाहता था, जो कि इवेंचुअली वो पीएसजी में खेल रहा है, बट मेरे को लगता नहीं है कि वो बार्सिलोना फैंस की किल्स आएगा ये करके कि वो रियल मैड्रिड में ज्वाइन करेगा। दूसरा क्लब आता है खुद बार्सिलोना। आई थिंक एक हॉलीवुड लाइक यार रोमांटिक रीयूनाइट किसको पसंद नहीं है ना। तो हम सब बोल सकते हैं कि ठीक है बार्सिलोना के प्लान्स में है ही नहीं, और जो कि नहीं भी है, ये फैक्ट है कि बार्सिलोना के कोई प्लान्स में नेमार का नहीं है। बट अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो भाई लेपोर्ता तो कुछ भी कर सकता है भाई, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, बस एक बार सीवीसी की डील साइन हो जाए वो कभी भी कर सकता है कुछ भी। लेकिन जो तीसरा क्लब आता है वो यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड भी आ सकता है, लेकिन हाउएवर आई थिंक कि न्यूकासल यूनाइटेड दिमाग लगाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आई थिंक इतना भी स्टेटस लाइक नो ऑफेंस टू, बट नेमार आई थिंक मेरे को लगता है कि न्यूकासल तो नहीं जाएगा। मतलब हम कह रहे हैं कि यार बड़ी बड़ी साइनिंग कर ले न्यूकासल, उसमें से भी अगर नेमार सबसे पहली साइनिंग होगी तो ज़्यादा बड़ी बकचोदी हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी लेवेंडोव्स्की की। देखो यार वॉर तो स्टार्ट हो गई है अब मतलब बार्सिलोना के लिए जो काम है ना वो अगर किसी ने इजी करना है ना तो वो लेवेंडोव्स्की कर रहा है, और वो सही तरीके से कर रहा है। लेकिन अब सही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शॉकिंग है कि बायर्न के बारे में जो बातें बोली जा रही है, खुद लेवेंडोव्स्की का एजेंट भाई ज़ाहावी ने पत्ते खोल दिए बायर्न के, लाइक बहुत उसने बाइल्ड को एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहाँ पर उसने एक इंटरव्यू दिया है, और उस रिपोर्ट में मतलब तमाम सारी चीज़ें उसने बोल दी खुल के, लाइक खुल के ही बोल दिया। इतना तो मेरे को लगता है कि एम्बापे की माँ ने भी नहीं खुल के बोला होगा। सबसे पहले उसने ये चीज़ कही कि देखो लेवेंडोव्स्की बायर्न छोड़ के जाना चाहता है और उसमें कोई दौरा ही नहीं है, और ये चीज़ हमने क्लियर कर दी है। तो बायर्न अगर ये कह रहा है कि वो 2023 तक अगर लेवेंडोव्स्की को रखना चाहते तो रख ले, लेकिन मैं और मेरा क्लाइंट पर्सनली ये एडवाइस करेंगे कि ऐसा मत करना। दूसरी चीज़ उसने ये कहा है कि बायर्न ने लेवेंडोव्स्की को ना ही सिर्फ एज अ प्लेयर बल्कि एज अ पर्सन लूज किया है, और ये इसलिए क्योंकि उसके हिसाब से उसके क्लाइंट यानी कि लेवेंडोव्स्की को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही बायर्न म्यूनिख, ये साफ साफ है। उसने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, जब मैंने 1 यूरो रूबल पता नहीं सारी करेंसी उसने गिना दी, जब भी मैंने इतना पैसा भी ज़्यादा मांगा हो चाहे लेवेंडोव्स्की के लिए चाहे अपने लिए, सिर्फ एक बात थी कि यू रिस्पेक्ट, और आप कहीं ना कहीं प्रायोरिटी रखें। आप जो बाकी प्लेयर्स को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रहे हैं आप उसकी जगह लेवेंडोव्स्की को 2 साल का दें। एंड ऑफ कोर्स लाइक लेवेंडोव्स्की इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि उसका 2 साल का बनता भी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुलर और नॉयर के लिए नहीं है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लेवेंडोव्स्की, ये मेरा ओपिनियन है। अच्छा, इसी के साथ उन्होंने ये चीज़ भी कही है
कि लेवेंडोव्स्की को काफ़ी ज़्यादा, मतलब लेवेंडोव्स्की इज़ वेरी हर्ट कि जिस तरीके से बायर्न ने पिछले कुछ टाइम में, लाइक जब भी वो बता रहा था कि जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात करता था हमेशा लेवेंडोव्स्की का वो नाम नहीं लेते थे, वो लेवेंडोव्स्की को कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं करते थे और सिर्फ बचना चाहते थे। वो सिर्फ और सिर्फ उनका ये प्लान था कि 2023 तक हम इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे और उसके बाद अगर ज़्यादा बकचोदी होगी तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देंगे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बताया जा रहा है कि लाइक ऑफकोर्स इसमें कॉमन सेंस है यार, ये तो आई थिंक कि अगर ये बोल रहा है वो, तो ये लेवेंडोव्स्की भाई इसको अप्रूव कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि लेवेंडोव्स्की को नहीं पता कि उसका एजेंट ये बकचोदी करने वाला है। लेवेंडोव्स्की को पता है और उसने कहीं ना कहीं एग्री किया है, उसने कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप्रूव किया है कि हाँ भाई तू बोल और इनकी गांड मार। और तभी मैं कह रहा हूँ कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑफकोर्स भाई उसने कहा कि ड्रीम अपॉर्चुनिटी वो बता रहा है यार, वो साफ साफ बता रहा है कि ये उसकी ड्रीम अपॉर्चुनिटी और बार्सिलोना इस चीज़ पे कहीं ना कहीं टैप इन कर देगी बहुत आराम से। सो इट्स अ बिग बिग थिंग। और अगेन यार दिस इज द पॉइंट कि लेवेंडोव्स्की जैसा प्लेयर अगर बार्सिलोना के लिए लाइक इतने पैशन से जा रहा चाहता है तो भाई बार्सिलोना को ये साइन बिल्कुल कंप्लीट करनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि बायर्न को इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो बार्सिलोना के हाथ एक बहुत बड़ी डील लगी है। हाउएवर ये देखना पड़ेगा मेरे को, जहाँ तक मेरे को लगता है कि रूमर्स के हिसाब से काफ़ी लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रियल मैड्रिड ये चीज़ हाईजैक कर, आई थिंक यार नहीं करेगी वो, बिकॉज अगेन सबसे पहले तो हमारे पास ऑलरेडी करीम बेंजेमा है जो कि बिल्कुल उसी क्राइटेरिया में आता है जिस क्राइटेरिया में लेवेंडोव्स्की है। तो कोई मतलब नहीं बनता दोनों को एक ही क्लब में लेके आने के लिए। एंड पर्सनली मैं ज़रूर देखना चाहूँगा लेवेंडोव्स्की वर्सेस बेंजेमा की राइवलरी इन ला लीगा नेक्स्ट सीजन। सो भाई कूडोज टू बार्सिलोना भाई, ये बहुत सही चीज़ होने वाली है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। एम्बापे भोसड़ी का है।